basically I am here with some of the working professionals in Germany और इन लोगों के पास बहुत अच्छी सी जॉब है एंड बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके साथ शेयर होंगे. बट द बेसिक पॉइंट आज हमारा वीडियो बनाने का है कि विच आर द कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंटरव्यू. बिकॉज मुझे ये रियलाइज हुआ कि कॉमन क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, कुछ अलग नहीं है. बट अगर हम उन कॉमन क्वेश्चंस को पहले से, इफ यू नो दोस क्वेश्चंस पहले से, सो आई थिंक दैट इज अ बेटर आइडिया. तो शैल वी स्टार्ट? तो आप पहले अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो प्लीज. हाय, मेरा नाम संदीप है और मैं मिंट मीडिया इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर सिस्टम कंपनी है उसमें काम करते हैं. ओके. और उससे पहले भी काम किया? उससे पहले एक मेरा हीवी जॉब था. यूनिक्लिनिकॉम करके यहाँ पे हॉस्पिटल है ब्रांच, उस पे मेरा हीवी था 4 महीने का. ओके. और फिर सेम कंपनी मिंट मीडिया में ही मेरा वर्किंग स्टूडेंट भी था, मास्टर प्रोजेक्ट और थीसिस भी था. और फिर बाद में उसी पे फुल टाइम ज्वाइन. ओके. और आप इंडिया से कहाँ से हैं? हम इंडिया से रांची से हैं. ओके. और रांची में भी आप पहले इंडिया में भी जॉब करते थे? रांची में नहीं, बेंगलोर में काम करते थे इन्फोसिस लिमिटेड में. ओके. ओके. थैंक यू. एंड आशीष, आप प्लीज बताएं. सो मेरा नाम आशीष है, मैं फॉक्सचुअल फील्ड में एक स्टूडेंट हूँ. अभी मैं अपनी मास्टर थीसिस पर फोकस कर रहा हूँ. इससे पहले मैं IBM में इंटर्नशिप कर रहा था. उससे पहले मैं कील में ग्राफोमेट करके कंपनी है उसमें इंटर्नशिप कर रहा था. So Suraj, can you please give your introduction? हाँ, तो मेरा नाम सूरज है, मैं जर्मनी में 2 साल से हूँ. अभी करंटली मैं हैम्बर्ग ई-सेलर्स कंपनी में काम कर रहा हूँ. उसी में पहले मैं वर्किंग स्टूडेंट था और अब मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ वहाँ पर. ओके, थैंक यू. और इससे पहले आपने कहीं जॉब किया है? उससे पहले हाँ, मैंने अपने कंट्री में जॉब किया था. तो उसमें मैं 3 साल काम किया था. और जर्मनी में? नहीं, जर्मनी में नहीं. जर्मनी में. ओके. तो हियर वी गोना डिस्कस कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं. तो आई थिंक आपने मुझे बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो बार बार पूछा जाता है कि व्हाई यू आर हियर इन जर्मनी. Why you choose Germany? Okay, why you choose Germany? This is a very important question. और हर बार मेरा यही जवाब था क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन फ्री है. ओके. ओके. और आशीष, आपको भी ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार? आई थिंक सो. मेरे से भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था कि व्हाई डिड यू चूज जर्मनी, बट मेरा आंसर ये दिया था. मेरा हमेशा ये आंसर रहता है कि क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है, मैं अपने फील्ड के लिए पैशनेट हूँ और आई थिंक यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लिविंग अच्छा है. तो मेरे ये 3 आंसर्स रहते हैं यूजुअली. ओके. और आपसे भी पूछा गया था? मेरे से भी बहुत दफा पूछा गया, पर मेरे से 2 होते थे. फ्री एजुकेशन और IT इंडस्ट्री अभी जर्मनी में बूम कर. So the second important question is the stay back, related to stay back. तो क्या जनरली वो पूछते हैं stay back से रिलेटेड? वो ये जानना चाहते हैं कि आपका क्या फ्यूचर प्लान है. क्या फ्यूचर प्लान है? आप जर्मनी में रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहना है या वापस अपने कंट्री जाना है या किसी और दूसरे कंट्री में जाकर जॉब करना है. तो बस ये वो जानना चाहते हैं. Okay, so the question is framed in what language usually? Like what's your future plan? Where do you see yourself after a few years? Okay, so what is your future plan and where you see yourself after a few years? और where do you see yourself after your masters? Okay, after your masters. And I always got what's your future plan. That's it. Okay, so it's related to the future plan. Yeah. So I think the second question might be what is your future plan? Yeah. So it is of course after masters or whatever you are doing, right? Definitely. So the third question would be related to your resume. Specifically related to resume, that what you have done in your past. तो आपने past में किस project पे काम किया है, आपने क्या किया? So this is I think a specific question which is being asked every time. So basically whatever you write in your resume, वो आपको कभी वो समराइज करने के लिए बोल सकते हैं. Okay. या उससे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं. Okay. ज़्यादातर चांसेस पे. Okay. और मे बी आशीष कुछ बता सकता है इसका एक्सपीरियंस. एक्चुअली इसमें मैं 2 डाइवर्जेंसेस निकालूंगा. पहली ये है कि अगर आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो वो आपसे आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे उस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड. बट अगर आप अनसोलिसिटेड एप्लीकेशन भेज रहे हैं जिसमें आप किसी जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए नहीं भेज रहे हैं,
एंड आपको इंटरव्यू कॉल आता है, तब आप अपनी जनरल एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं एक 2-3 मिनट की समरी में। ओके, और आपके मेरा समझ होता है कि ये सवाल हम ये पूछते हैं इस तरह के इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जिसमें वो आ जाता है। तो इसमें जैसे आशीष ने बोला 2 चीज़ होती है। मैंने तो एक जब अप्लाई किया तो जब इंट्रोड्यूस करना होता है तो हम जॉब डिस्क्रिप्शन में लिख के हमने रेज्यूमे लिखा उसको डिस्क्राइब करते हैं। अगर अनसॉलिसिटेड होता है तो हम नॉर्मली मैं ईमेल करके पूछता हूँ कि व्हाट इज द इंटरव्यू अबाउट, इज इट अ टेक्निकल और इज इट अ एचआर। तो मैं उस हिसाब से प्रिपेयर हूँ। यहाँ पर आप पूछ सकते हो, दैट्स अ रियली गुड पॉइंट। आप ईमेल में पूछ सकते हो कि ये आपका एचआर वाला अच्छा, होगा या टेक्निकल वाला वाला होगा, तो हम उसी हिसाब से प्रिपेयर उस हिसाब से Exactly. prepare Yes. करें। पर हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन आप मांगिएगा क्योंकि Yes. आपको जो आंसर्स होने चाहिए टू दिस To क्वेश्चन this इंट्रोडक्शन आप सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन करोगे। मींस जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इट इज बेटर टू आस्क देम इट इज रिलेटेड टू एचआर और इज इट रिलेटेड टू टेक्निकल। बेसिकली ये क्वेश्चन उस वक्त नहीं जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया तब आप पहले पूछे टेक्निकल है या एचआर, सो Okay. यू नो You एंड know. देन इंटरव्यू जब इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलेंगे उसी हिसाब से आप So then you can have a technical introduction or just HR wise कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं उस हिसाब से। Okay. And apart from this, I think the fourth important question, which is generally being asked here in Germany, is: do you know the German language? I think yes. वो क्वेश्चन जब आप स्टूडेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास आपका रिज्यूमे ऑलरेडी, उनके पास आपका कवर लेटर ऑलरेडी है, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, वो एक अजम्पशन है ही है कि आप एज ए इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन अप्लाई कर रहे हैं। बट कंपनीज का वो जानने का मोटिवेशन मोस्टली ये होता है कि आपका पर्सनल जर्मन सीखने का मोटिवेशन कितना है। क्योंकि कुछ कंपनीज होती हैं जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग लोग भी काम करते हैं, जर्मन स्पीकिंग लोग भी काम करते हैं, बट उनको अच्छा लगता है और दे वुड लाइक कि अगर आप जर्मन सीखें। Yes. वो मोटिवेशन चेक करने के लिए एक चेक होता है। दैट इज अगेन अ कॉमन क्वेश्चन, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वो आपके चांसेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा until unless कंपनी ने एक्सप्लिसिटली कहा है कि उन्हें जर्मन स्पीकिंग बंदे ही चाहिए। Okay, so they really wanted to see your motivation, whether you're motivated for a new culture. Yeah, exactly. I think, yeah. नॉट कल्चर जस्ट लैंग्वेज बिकॉज Language. मैं हमेशा आंसर देता हूँ कि मुझे लैंग्वेजेस नहीं आती तो मैं जर्मन तो मतलब इट वुड बी हाईली इम्पॉसिबल मैं सीखूंगा Yeah. तो दे डोंट रिड्यूस चांसेस Yes, सो इट्स because नॉट कल्चर इट्स जस्ट दे वांट टू सीक जो honest है. so they can at least tell their teammates के यार the person only knows English so Yeah, inform because मैंने एक वीडियो में ये भी बताया है कि अगर आपको जर्मन नहीं आता, then also I think you can easily get a job here. Yes. So I think you were honest about it. कि Yeah. no, I don't know German. That's okay for me, but I am skilled. You Yeah. can hire me because I'm skilled, right? basically they want this question to know so when if they hire you they discuss with their teammates कि Okay. इसको इतनी इतनी- जर्मन नहीं आती कि अगर आप नॉर्मल बात करो हाँ. तो समझे तो दे शुड देन डिसाइड कि अगर the other teammates are comfortable Comfortable. कि I जिसकी think चीज में आप that's a काम really करोगे. good point कि यहाँ पे सिर्फ आपका HR या आपका मैनेजर आपको हायर नहीं कर रहा होता, वो लोग अपनी टीम से भी डिस्कस करते हैं if the team thinks you are a fit for the team. Yes. So that is something which is तो different here. इस वजह से एक लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है कि बस वो अपनी टीम को बता सके कि इसको नहीं आती और इसमें कमजोर है तो if आप you cope up कर पाएंगे. कर पाएंगे कोप अप फुल इंग्लिश पे कि नहीं या हम्म. उस पे तो वो जान वो जानना है. And I think it's an international environment here. So you work with an international environment, right? Yeah. तो international में सभी country के लोग यहाँ पर होते हैं. Most Office definitely. में. हाँ हाँ Most definitely. है ना? मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा है कि सिर्फ इंटरनेशनल ही रहे हैं, Okay. उसमें जर्मन कम ही रहे हैं Okay. और Okay. बिल्कुल सब कुछ इंग्लिश में ही हुआ है। अच्छा. Okay. और मेरे कंपनी में ऐसा कल्चर है कि आप अपने जो टीम मेंबर्स हैं फ्यूचर हाँ. उनसे भी जाके बात कर सकते हैं, हाँ. मिल सकते हैं Okay. और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उनके साथ काम करना नहीं करना। Oh, great. I Yeah. mean, they're very open. वेरी होते हैं। Very open. Okay. So I think the fifth important question is about extracurriculum activities. So what would you suggest about extracurriculum activities? पूछा जाता है ना ये क्वेश्चन. ये बिल्कुल पूछा जाता है, बस वो ये जानना चाहते हैं कि बंदा सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही है, इसको कुछ और भी एक्स्ट्रा कुछ करना पसंद है। Okay. और इवन पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड भी काम के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा करना हो Okay. तो बिल्कुल ये जानना चाहते हैं। But I think आशीष और संदीप ये तो इंडिया में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन. हाँ, पूछा जाता है बट यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से पूछा जाता है बिकॉज जैसे हॉबीज की तरह से ये क्वेश्चन आता है या संगीत के लिए जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर के आया
तो जब 3 इवेंट्स ये लोग प्लान करते हैं तो हाँ। अगर सारी टीम में एक चीज कॉमन है कि वो विंड सर्फिंग करते हैं, हाँ हाँ तो वो प्लान वैसे कर लेंगे कि टीम की हॉबीज के अराउंड, जैसे Okay. आई थिंक संदीप की कंपनी में कुकिंग इज समथिंग जो हर वीक करते हैं ये लोग कंपनी में, हर बंदे के पास होता है. सो इफ दैट इज अ हॉबी तो तो दे प्लान आउट एक्टिविटीज आपकी हॉबीज के. हॉबीज के हिसाब से Yes. Yeah. बेसिकली मुझसे तो इंटरेस्ट पूछते हैं, व्हाट आर योर अदर इंटरेस्ट? हमेशा जितनी बार आप इंटरव्यू के लिए नॉट हमेशा, But most of the time. इट डिपेंड्स कि कंपनी कितनी बड़ी है, बिकॉज छोटी कंपनीज इट्स डिपेंड ऑन वो इवेंट्स करते हैं नहीं करते इतने ज्यादा, है ना, तो दैट टोटली डिपेंड्स कंपनी. क्योंकि छोटी कंपनी शायद इवेंट्स नहीं करती है और बड़ी करती कंपनी है। ज्यादा करती है. बड़ी Actually, company छोटी ज्यादा- कंपनी ज्यादा एम्प्लॉय ओरिएंटेड इवेंट्स करती है. बड़ी कंपनी के इवेंट्स इतने एम्प्लॉय ओरिएंटेड नहीं होते, बट देन टीम्स में ऑटोनॉमी वो होती टीम का ना, तो बेसिकली डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी एंड टीम मेंबर्स. Okay. Okay. But this is a question which has been generally asked. है. या बेसिकली इससे वो देखना चाहते हैं आप कितना एक्टिव, कितना Okay. सोशल हो. कितना जैसे active, असीस कितना- कुकिंग का बोला मेरी कंपनी में, तो जो भी अपने कंट्री का स्पेशलिस्ट है वो हर एक वीक कुक करते हैं और सबको इनवाइट करते हैं. Oh, at home या in नहीं, university? ऑफिस में, Office में. ऑफिस के किचन में Oh, बहुत सारा okay. सामान है उनके पास. Okay. तो ऐसे लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो आप Yeah. एक दूसरे को जानते हो, Okay. तो ऐसे सोशल होते हैं. Okay. Okay. बेसिकली देखते हैं आप कितना एक्टिव हो आप. I think it's a very friendly environment. हाँ, Basically, it's a very मतलब, friendly हाँ, environment. वो ये नहीं मानते कि आपका ऑफिस लाइफ शुड बी 9 to 5 का सिर्फ काम. Hmm. वो होलिस्टिक एक एनवायरनमेंट में बिलीव करते हैं, एंड इसीलिए उनके लिए आपके इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं. Hmm. एंड आई थिंक आपके इंटरेस्ट्स के अकॉर्डिंग वो बहुत सारी चीज़ें चेंज भी करते हैं. Hmm. आई डोंट नो इफ इट इज़ हेल्पफुल Hmm. टू सम ऑफ द व्यूअर्स आउट देयर, बट फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई क्लास है, फॉर एग्जांपल मैं बॉक्सिंग सीख रहा हूँ Hmm. और मेरी क्लास शाम को 4 बजे होती है Hmm. थर्सडेज को, तो मैं थर्सडेज को जल्दी जा सकता हूँ 4 बजे. मेरे ऑफिस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. Hmm. आई कैन ऑनेस्टली टेल देम कि मेरी बॉक्सिंग की क्लासेस है. So they support. They do. German सीखने के लिए भी सेम चीज होती है. There are companies who pay you to learn the language. Yes, Also yes. आपके ऑफिस का अगर आपकी क्लास 1 hour की है तो आपके ऑफिस का 1 घंटे का जो आपका टाइम है, इवन तो आपको कोर्स के लिए देते हो, वो कंसीडर करते हैं कि आपने उस 1 घंटा काम किया. काम बेसिकली किया, जैसे okay. मेरी कंपनी में एवरी फ्राइडे ऑफिस के अंदर ही जर्मन और इंग्लिश कोर्स होता है. Okay. तो जो जर्मन हैं, जो दूसरे नेशन उनके लिए इंग्लिश में करवाते हैं, जिनको जर्मन सीखनी है जर्मन है, दैट्स फ्री ऑफ But कॉस्ट. I wanted to be very honest. कि this is a culture there in India also now. So Yes. I mean I heard a lot about it. कि the companies really wanted अगर वो Japanese based company आप Japanese सीखो, अगर German based company आप German सीखो. So I think it's very important nowadays, right? Yes, but I would say that it is not that widespread still. Yeah, that is true. That is true. So apart from these 5 important questions, do you feel there should be some other questions which might be asked but not generally? Yeah, I think that one question that all of us have been asked, एक क्वेश्चन जो है वो स्टैंड आउट करता है मेरे लिए एटलीस्ट, वो ये है कि वो आपसे ये ज़रूर पूछते हैं जब आपको वर्क स्टूडेंट की तरह हायर करते हैं कि आप अगले 5 साल में आपका कैरियर प्रोग्रेशन कैसा देखते हैं. ये यूजुअली एक HR क्वेश्चन होता है इंडिया में, बट यहाँ पे ये मैनेजरियल क्वेश्चन होता है इन द सेंस कि कंपनी ने आपके लिए जो डायरेक्शन सोच रखी है और आपने अपने लिए जो डायरेक्शन सोच रखी है वो कितनी ओवरलैप करती है. और कंपनीज में करियर कोचेज होते हैं जो फिर आपको गाइड कर सकते हैं कि आप उस डायरेक्शन में जाने के लिए क्या करें. तो कंपनीज इसमें भी काफ़ी सपोर्टिव है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप एक डेवलपर हैं और आप कल को मूव करना चाहते हैं अपना रोल तो आप नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. तो Okay. वो उसमें भी कंपनीज काफ़ी सपोर्टिव हो जाती हैं. बट इस पे आई विल कॉन्ट्रडिक्ट कि ये कंपनी टू कंपनी. Yes, that's come. I mean, this is This one point is totally based on company. हाँ, That is so just my experience. that is his experience. No? हाँ. कि these are the questions they might ask. Might ask. So naturally, अगर company to company ही vary करेगा. इसके अलावा कोई और question सूरज, if you feel कि पूछा जाता है या आपके past experience? इसके अलावा if you are switching job तब पूछा जाता है कि आप जॉब क्यों स्विच कर रहे हो. रीजन क्या है? Reason क्या है? रीजन क्या है आपके स्विच करने जब आपके पास मल्टीपल जॉब्स होंगी तो शायद पूछा जाएगा, बट अगर स्टूडेंट जॉब है या का. इवन स्टूडेंट जॉब या आप स्टूडेंट जॉब स्विच कर दो, लेट्स से मैंने 6 महीना एक स्टूडेंट जॉब की, अब मैं दूसरी स्टूडेंट जॉब में जा रहा हूँ, तो Yeah. even then Then they will ask. but whenever you switch a job, Yeah.
आपसे ये पूछेंगे जरूर Okay. और अगर आप डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हो, नॉट डिपार्टमेंट, ऐसे कि मैंने सारा टाइम जावा पे किया है, अब मैं डेटा में आना चाहता Yeah. हूँ, तो रीजन पूछेंगे रीजन इसकी वजह से। कि आप क्यों इंस्पायर क्यों आप जावा छोड़ के या Okay. क्यों आप ये छोड़ के इस पे जाना चाहते हो, तो Okay. ये आप जब इन स्विचेस पे आते हो तब ये कॉमन क्वेश्चंस हो जाते हैं फिर इनके। ओके सूरज के ही पॉइंट में हम ये ऐड करना चाहेंगे कि जब आप कंपनी स्विच करते हो तो जनरली यहाँ पे लोग एक ही कंपनी में काफी साल निकालते हैं। Yes, वो yes. काफी लॉयल होते हैं, 10 साल Yeah. 12 साल। तो ये जानना चाहते हैं कि इसको मे बी आप कंपनी कंपनी का के साथ प्रॉब्लम कितना ही ग्रो करेंगे। बिल्कुल हो सकता है ये इस बंदे में ही कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो फिट ना हो पाया हो यस company यस में। यस तो ये भी होता है। आई थिंक एक माइंडसेट जो मेरे को यहाँ पे इंडिया से डिफरेंट लगा इसके पॉइंट पे ऐड करने में, कि इंडिया में सिंस मैं भी आईटी में काम करता था, लोग स्विच करते थे क्योंकि Salary इंक्रीमेंट और सैलरी के लिए, या बट यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट इतना प्रेवलेंट नहीं है। कुछ जगह पे है बट इतना प्रेवलेंट नहीं है। मोस्टली लोग अपनी कंपनीज के लिए काफी लॉयल होते हैं और वो उस कंपनी में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो वो एक कल्चरल चेंज हो सकता है Yes. जो कोई आ रहा होगा वहाँ से। Yes, and I think they always believe in growing the organization. What I have experienced. They Yeah. So, do you feel, is there any other question which the audience or which the viewers should know? Yeah, when can you start? Oh, That is like they will ask you, so when can you start? when can you start the job? When can you start from? Okay. So That's they the- really want you to start as soon as possible? They consider the time, but Yeah. if you give them a valid reason, Okay. there should be a valid reason that you want 2 months, 1 month afterwards. Okay. If you don't have a reason, then why Okay. not just start? So they want to know actually when you want. I think that is really a nice point because I recently had a friend जिसको ऑफर किया गया उसकी कंपनी ने जॉब, इवन दो वो मार्च 2020 से पहले जॉब स्टार्ट नहीं कर सकते, बट उसकी कंपनी ने उसको ऑलरेडी जॉब ऑफर एक्सटेंड कर दिया क्योंकि कंपनी के हिसाब से वो कैंडिडेट अच्छा था और वो उसको जॉब एक्सटेंड करना चाहते थे एंड कंपनी हैज डिसाइडेड टू वेट टिल मार्च। मेरा भी ये था, फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट 1 नवंबर से मुझे Yeah. 1 महीना पहले कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, Yeah. signed it and everything. So I think because of the documentation part also, because sometimes it is lengthy and it is time consuming for the documentation part. So I think it is a good if you have a buffer. आपके पास अगर 2-3 महीने का buffer है, and secondly they don't want to lose a good candidate. I think you raised a really good point there. Yeah. If you're applying, एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि 2 से 3 महीना महीने आपका हमेशा एप्लीकेशन के लिए कहीं नहीं जा रहा। yes. जल्दी हो सकता है एंड बहुत अच्छी बात है अगर जल्दी हो, बट अगर आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता आपकी एप्लीकेशन का 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद भी, इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, डोंट बी डिसहार्टेंड। Yes. तो आप हमेशा 2-3 महीने का बफर रखें because worst cases में 2-2.5 महीने लग ही जाता है. कभी-कभी एक रिप्लाई के बाद दूसरा रिप्लाई आने में 3 महीना निकल जाता है। Yes. And that is normal. That is normal. And that is fairly normal. That is fairly normal. Yeah. Okay. So thank you so much for your time and sharing your honest reviews. And hopefully, if you have any other questions, feel free to text us, write a comment. We will be really happy to answer it. And please don't forget to subscribe our channel. Thank you.